अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे A1 लाइफ स्किल्स का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में। ट्रांसपोर्ट से मुराद हर वो चीज़ जिस पे हम सफ़र करते हैं, चाहे वो बस हो, कार हो और बाइक हो, ठीक है जी, वो ट्रांसपोर्ट में आती है। और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस बनाएंगे और आंसर उनके क्या हो सकते हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू यूज़ ट्रांसपोर्ट? क्या आप ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो यस आई यूज़ ट्रांसपोर्ट, जी मैं ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट और डू यू हैव योर ओन। इसका मतलब ये है कि क्या आप लोकल जो ट्रांसपोर्ट होती है, आम बसेस वगैरह जो लारी अड्डे पे खड़ी होती हैं या कारें, वो आप इस्तेमाल करते हैं जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, या कि आपकी अपनी ज़ाती है जो आपने ख़रीदी हुई है वो आप इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर होगा आई यूज़ बोथ, मैं दोनों को इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज़ वेल एज़ लोकल ट्रांसपोर्ट एंड आई यूज़ माई ओन। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल ट्रांसपोर्ट एक ही चीज़ है। आप ये कह सकते हैं आई यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एज़ वेल एज़ माई ओन ट्रांसपोर्ट, और यहाँ आई यूज़ लोकल ट्रांसपोर्ट एज़ वेल एज़ माई ओन ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ डू यू ट्रैवल यूजली? आम तौर पर आप ज़्यादातर यानी कि कैसे सफ़र करते हैं? हाउ डू यू ट्रैवल? आई यूजुअली ट्रैवल बाई कार, मैं आमतौर पर कार पे सफ़र करता हूँ, ये इसका जवाब होगा। अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, वाई डू यू लाइक टू ट्रैवल इन ए कार? आप कार में ट्रैवल करना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका आंसर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो बेहतरीन है वो ये है, बिकॉज इट इज़ कम्फर्टेबल एंड फास्ट। क्योंकि ये एक तो आरामदेह सफ़र होता है और दूसरा ये तेज़ी वाला होता है, जल्दी से आप अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, इसलिए कार से सफ़र करना बेहतर है। इट इज़ कम्फर्टेबल एंड फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, डू यू हैव योर ओन कार? क्या आपके पास अपनी गाड़ी है, अपनी कार है? तो इसका आंसर यस आई हैव माई ओन कार, जी मेरी अपनी कार है, मेरी अपनी गाड़ी है। अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, विच कार डू यू हैव? आपके पास कौन सी कार है? आपने कार बताया, बस बताया, वैन बताया, जो भी आपने, कि जीप है मेरे पास, तो फिर आपने पूछना है कौन सी आपके, विच कार डू यू हैव? आपके पास कौन सी कार है? आई हैव GLI टोयोटा, मेरे पास GLI या टोयोटा की या होंडा की या कोई भी कार आप मॉडल बता दें, ठीक है जी, कि ये मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन पे सफ़र किया है? यस आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन मेनी टाइम्स, जी मैंने ट्रेन के ज़रिए काफ़ी दफ़ा सफ़र किया है। क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोकल ट्रांसपोर्ट? क्या आप मुझे कोई फ़ायदे बता सकते हैं या कोई एक फ़ायदा बता सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, लोकल ट्रांसपोर्ट का? तो इसका आंसर होगा इट इज़ चीपर, कि ये सस्ता है, या इट इज़ चीप, ये सस्ती होती है जी, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ चीप वन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती होती है। क्वेश्चन नंबर 9, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ शिप? क्या आपने कभी शिप में ट्रैवल किया है, जो बड़ी सी वो कश्ती होती है, उसमें आपने कभी ट्रैवल किया है? नो आई डिड नॉट ट्रैवल इन अ शिप, मैंने कभी शिप में ट्रैवल नहीं किया। या नो आई हैव नेवर ट्रैवल्ड इन अ शिप, मैंने शिप में कभी ट्रैवल नहीं किया। अब ये जो वर्ड है ना शिप, इसको आपने शिप बोलना है, शीप नहीं बोलना। बाज़ लोग शीप बोल देते हैं, शीप का मैंने भेड़ होती है, ठीक है जी, और ये है शिप जो जहाज़ होता है बड़ा, उसके लिए ये बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट? आपकी जो अपनी ट्रांसपोर्ट है उसको रखने के क्या फ़ायदे हैं जी, उनके बेनिफिट्स क्या हैं? इसका एक तो शॉर्ट आंसर आप ये दे सकते हैं, इट इज़ सेफ़ एंड सिक्योर, कि ये सेफ़ और सिक्योर होती है। अगर आप लंबी बात नहीं करना चाहते तो आप इतना कह सकते हैं, इट इज़ सेफ़ एंड सिक्योर, ये इसका आंसर ठीक होगा। लेकिन इसका दूसरा आंसर होगा, वी कैन गो एनी वेयर एनी टाइम वी वांट। हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी टाइम भी जा सकते हैं, हम जब चाहें, वेन एवर वी वांट वी कैन गो एनी वेयर, वी कैन स्टॉप एनी वेयर, हम कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है जी, अगर हमारी अपनी कोई गाड़ी हो। लेकिन अगर लोकल ट्रांसपोर्ट हो तो उसमें ये है कि आपने उसकी मर्ज़ी से के मुताबिक, जहाँ जहाँ वो जाती है उसी के मुताबिक आपने जाना होता है, आप उसको अपनी मर्ज़ी से लेके नहीं जा सकते। तो अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसका ये फ़ायदा है कि आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, कब आपका जब दिल चाहे आप वापस आ सकते हैं, आप टाइम के पाबंद
नहीं होते। लोकल ट्रांसपोर्ट में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि आपको पाबंदी करनी होती है उनकी, अपनी ट्रांसपोर्ट में आप पाबंदी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द कॉमन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन योर कंट्री। एक कॉमन सा आम सा जो ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का आपके मुल्क में वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बस इज़ अ कॉमन मीन इन अवर कंट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या बस इज़ अ कॉमन ट्रांसपोर्ट इन अवर कंट्री। हमारे मुल्क में जो बस है वो कॉमन है जी, आम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डू यू ट्रैवल ऑन मोटरसाइकिल। क्या आप मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करते हैं। इसका आंसर होगा येस आई डू, या येस आई ट्रैवल ऑन मोटरसाइकिल। जी मैं मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, इज़ इट परमिटेड इन योर कंट्री टू ड्राइव विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस या विदाउट लाइसेंस। कि ये आपके मुल्क में क्या ये अलो करते हैं, इजाज़त है इस चीज़ की कि आप ट्रैवल कर लें बगैर लाइसेंस के। तो इसका आंसर होगा इट इज़ नॉट परमिटेड इन माई कंट्री टू ट्रैवल विदाउट लाइसेंस। या अगर आपको इतना लंबा बोलना नहीं आता, आपकी इंग्लिश इतनी जो है वीक है, तो आप इतना कह दें कि नो, बात ख़त्म, कि नहीं, ये इजाज़त नहीं है कि हम बगैर लाइसेंस के ट्रैवल करें अपने मुल्क में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू यूज़ मोस्टली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और योर ओन। आप ज़्यादातर कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो आपकी ज़ाती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बता दें। आई यूज़ मोस्टली माई ओन ट्रांसपोर्ट या आई यूज़ मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनमें से जो मर्ज़ी आप आंसर दें, आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैन यू टेल मी एनी डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट। आप मुझे क्या बता सकते हैं कोई एक नुकसान कि आपकी अगर अपनी ट्रांसपोर्ट हो तो उसका क्या नुकसान होता है। तो इसका नुकसान ये हो सकता है इट इज़ कॉस्टली, कि ये महंगी होती है। ठीक है जी, इट कॉस्ट अस मोर देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसकी जो कॉस्ट होती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा होती है, इसमें ख़र्चा ज़्यादा होता है अगर आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 16, डू यू हैव एनी यूनिक ट्रांसपोर्ट इन योर कंट्री। क्या आपके मुल्क में कोई अनोखा जो है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, यूनिक अनोखी कोई ट्रांसपोर्ट है। यस, रिक्शा इज़ यूनिक ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री। एक रिक्शा है, ये भी ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है, ये हमारे मुल्क में एक यूनिक है तरीका। आपके मुल्क में कोई और हो सकता है, वो यूनिक हो सकता है जो दूसरे मुल्कों में नहीं होता, तो आप उसका बता दीजिए ये यूनिक तरीका है हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन का। क्वेश्चन नंबर 17, विच ट्रांसपोर्ट इज़ पॉपुलर इन योर कंट्री। आपके जो मुल्क में ट्रांसपोर्ट कौन सी मशहूर है या कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। बाइक्स एंड रिक्शाज आर पॉपुलर ट्रांसपोर्ट्स इन आवर कंट्री। के बाइक्स, मोटरसाइकिल और जो रिक्शाज हैं वो हमारे मुल्क में पॉपुलर ट्रांसपोर्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 के रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, वाई, कि ये क्यों है जी, ये पॉपुलर क्यों है बाइक्स और रिक्शाज। बिकॉज दे आर चीप या बिकॉज दीज आर चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ आप दे इस्तेमाल ना करें, अगर कर लेते हैं तो चल जाता है, लेकिन दे आमतौर पर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो दे वहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आप दीज या दोज इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज दीज आर चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो ज़राए हैं ये बड़े सस्ते हैं ट्रांसपोर्ट के, इसलिए ये पॉपुलर हैं। डेट्स वाई दीज आर पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट ट्रांसपोर्ट इज़ योर फेवरेट या विच ट्रांसपोर्ट इज़ योर फेवरेट। आपकी जो फेवरेट ट्रांसपोर्ट है वो कौन सी है। ट्रेन इज़ माई फेवरेट ट्रांसपोर्ट। जो ट्रेन है वो मेरी फेवरेट ट्रांसपोर्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, वाई, क्यों जी ट्रेन आपकी जो फेवरेट है, क्यों फेवरेट है। बिकॉज इन ट्रेन यू कैन टेक रेस्ट, आप ट्रेन में रेस्ट भी कर सकते हैं। एंड इट आल्सो हैज़ वॉशरूम, और इसमें वॉशरूम भी होता है। ठीक है जी, कि आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं, वॉशरूम है तो आपको कोई मसला नहीं होता। ठीक है, दूसरी ट्रांसपोर्ट में ये सहूलतें नहीं होती, और ये कंफर्टेबल भी होती है और फास्ट भी होती है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।